अग्नि भारतीय संस्कृति और वेदों में देवताओं का मुखमंडल या मुख कहलाता है, विशेष रूप से यज्ञ और हवन के समय। यह मान्यता अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक व दार्शनिक अर्थों से परिपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति या परिवार यज्ञ अथवा हवन करता है तो वे विविध सामग्री, घी, जौ, तिल, उत्तम लकड़ी और जड़ी बूटियों को अग्नि में समर्पित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अग्नि उस माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा ये अर्पण सीधे देवताओं तक पहुंचते हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अग्नि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक सेतु की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को भोजन देता है, वैसे ही हवन सामग्री अग्नि के मुख से होकर देवताओं तक पहुंचती है। अग्नि न केवल भौतिक वस्तुओं को ऊर्जा में बदलती है, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से भक्त की भावनाओं और प्रार्थनाओं के रूपांतरण के रूप में भी देखा जाता है। अग्नि अपनी ज्वालाओं के माध्यम से हवन की वस्तुओं को सूक्ष्म रूप में देवताओं तक स्थानांतरित करती है। अग्नि की यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना अग्नि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। ईश्वर की प्राप्ति या कृपा प्राप्त करने के लिए अग्नि आवश्यक साधन मानी गई है। यह मानव और दैविक शक्तियों के मध्य एक संवाद या संपर्क का सशक्त माध्यम है। शास्त्रों में लिखा गया है, अग्निर्देवो द्विजातीनाम वरदः पुरुषः स्मृतः, अर्थात अग्नि देवताओं में प्रधान है क्योंकि वही देवताओं और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार अग्नि का महत्व केवल पारंपरिक ही नहीं बल्कि वह कर्म, भावना और श्रद्धा का आदान प्रदान है जिससे भक्त और देवतागण एक दूसरे के समीप आ सकते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई शुभ अवसर या धार्मिक अनुष्ठान होता है, अग्नि को देवताओं का मुख मानकर उसकी पूजा और अर्चना करना अनिवार्य है।